ओके, और कोई आ रहा है अभी? Let me ask. All right, cool. Let's start. ओके, अभी क्या हो गया? स्कूल में कितना पढ़ा दिया? लाइट Well, we are on the reflection of light rays on a concave mirror. Okay, so they are only teaching you right now ray diagrams, right? प्लेन मिरर कितना पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है, ओनली स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलो हम प्लेन मिरर से चालू करेंगे। And I'm not well, so wherever there's doubt, you guys ask for it. Okay, I'll not push a lot. Okay, and I'm putting off my video. You guys can keep it on because मेरा जब वीडियो ऑन रहता है तो ये ड्रॉ नहीं होता पिक्चर्स में। ठीक है, चलो ठीक है एवरीबॉडी, जस्ट अ सेकंड, इसको मैं ठीक है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है बचपन में, पुरानी क्लास में? अनम्यूट करके रखो, अनम्यूट करके रखो, बताओ मुझे। लॉज ऑफ Yes, रिफ्लेक्शन sir. बताओ। It's that the angle of reflection and the angle of incidence will always be equal, and that the reflected and the incident ray as well as the normal are always on the करेक्ट। same plane. तो जब रिफ्लेक्शन हो रही है तो हमें एक रिफ्लेक्टिव सरफेस चाहिए, तो ये हमने एक सरफेस बनाया, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव सरफेस दोनों साइड रिफ्लेक्टिव नहीं हो सकता, उसको करना पड़ेगा कि कैसे डिनोट करते हैं हम, तो ये ऐसा ड्रॉ कर देते हैं हम। तो जिस तरफ ये ऐसा ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये साइड रिफ्लेक्टिव नहीं है, उसके ऑपोजिट साइड स्मूथ है, तो वो रिफ्लेक्टिव। ओके, अब लाइट आएगी तो जो आ रही है लाइट उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। करेक्ट, तो जो लाइट आ रही है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसे कहते हैं Reflected ray. रिफ्लेक्टेड रे। अब इनके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टिव सरफेस के। तो सपोज ये मिरर था नीचे, राइट? तो मिरर का परपेंडिकुलर है ना, ये दिस इज परपेंडिकुलर, राइट? सो जो लाइन इमेजिनरी लाइन है येलो वाली, तो जो लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिव सरफेस एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये येलो लाइन को कहते हैं नॉर्मल। फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो ये येलो लाइन कौन सी है, क्या है एवरीबॉडी? Normal. परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं भाई, नॉर्मल। नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल लाइन क्या होती है? नॉर्मल वो होता है जो परपेंडिकुलर, इमेजिनरी लाइन हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब ये नॉर्मल हमने कहाँ पे बनाया? नॉर्मल हमने वहां पे बनाया जहां पे इंसिडेंट रे हिट कर रही है मिरर को। यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे टच किया मिरर को, तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं से आता है।
तो ये जो नॉर्मल है, इससे जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ये नोट करो, ये हर जगह ट्रू है हमेशा, कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये लॉ ट्रू रहेगा हमेशा। डन। ठीक है, अब ये प्लेन मिरर हो गया। सिमिलरली अभी जो तुम्हारे स्कूल में चल रहा है वो है कर्व्ड मिरर। कर्व मिरर क्या होता है? सो देखो, अगर मुझे एक ऐसा स्फीयर मिल जाए, सर्कल नहीं स्फीयर, ठीक है, तो हेलो गाइस, आर यू देयर? हाँ, Yes, तो sir. ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है। ठीक है, ये 3D में है। अब ये एक स्फीयर है ग्लास का सपोज, ठीक है, और इसको मैंने काट लिया, इसका एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट काट लिया। तो मैं यहां से काट लेता हूं इसे, ये यहां से काटा यहां तक, तो कैसा दिखेगा? इट लुक लाइक दिस। लाल से कर लेता हूं। तो ये इतना पार्ट निकल आएगा, राइट, ग्लास का। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसके राइट साइड को स्मूथ करके उसे रिफ्लेक्टिव बना दूं, या मैं उसे लेफ्ट साइड पे स्मूथ करके रिफ्लेक्टिव बना दूं, राइट? ठीक है, हेलो यार, अनम्यूट करके रखो ना, Yes, sir. एवरीबॉडी अनम्यूट योरसेल्फ, just unmute, keep it unmuted, and when I ask you something, instantly say something. Don't move your head, nod, because I can't see. मैंने वाइट स्क्रीन शेयर किया हुआ। ऑलराइट, सो ये मैं निकालूंगा तो इतना पार्ट निकलेगा, बट ये है तो स्फीयर का ही पार्ट। ठीक है, अब उसमें से एक साइड को मैंने रिफ्लेक्टिव बना दिया, एक साइड को नहीं बनाया, तो डिपेंड करता है कौन से साइड को रिफ्लेक्टिव बनाया, तो उसके बेसिस पे हम उसे या तो कॉनकेव कहेंगे या कॉन्वेक्स कहेंगे। बट उससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो मैं ऐसे भी बता ही देता हूं। तो ये स्फीयर के पार्ट को जो निकाला है तुमने, अब मैं काम करता हूं, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। इसका इसका सेंटर क्या था? स्फीयर का सेंटर था ये, ओके, ये, और ये क्या हो गया? सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? Radius. एवरीबॉडी? Radius.
Radius. अब curvature. रेडियस, ये रेडियस कहेंगे इसे, ठीक है। ओके, और ये सेंटर हो गया, डन। तो अब अगर मैं ये इसको ब्लैक वाले को डिलीट कर देता हूं, कैसे डिलीट करूं? हटा देता हूं, ठीक है। तो ये जो सेंटर था, दिस वाज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जिसका ये पार्ट है, राइट। तो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। नोट कर लिया? एवरीवन? So 1 minute. सृष्टि मौर्य, व्हाई आरंट यू ऑन वीडियो? Sir, I'm on phone तो एक्चुअल में मैं लैपटॉप पे ज्वाइन कर रही हूँ सर। मैं मेरा पता नहीं इंटरनेट चल नहीं रहा बराबर आज। नोट कर लिया इसको एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके। सो जैसा कि मैंने बताया, कॉन्वेक्स हो सकता है या कॉनकेव हो सकता है, तो नाउ विल लुक एट दैट, ओके। सो अगर देखो, हमेशा लाइट जो है लेफ्ट से राइट आएगी, ये कन्वेंशन है। लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो मतलब इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस चीज की इमेज बनानी है, उस ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में रखेंगे, तभी तो लेफ्ट से राइट आएगी, है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉनकेव, केव मिरर। कॉनकेव कैसा होता है? तो वो ऐसा होता है, ठीक है। So, हाँ जी। sir, I don't know why, but I cannot see the diagram. The only diagram that I can see is that angle of incidence one. क्या? I cannot see the diagram that you are making on the whiteboard. व्हाट अबाउट अदर्स, कैन यू गाइस सी? Yes, sir. Yes, sir. तो हो सकता है तुम अपने मल्टीपल पेजेस है ना, तो तुमने कोई और पेज सिलेक्ट किया होगा, चेक करो। तो हमेशा जब भी बनाओगे थिन बनाना इसे। और कॉनकेव है ये। सो कॉनकेव में अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, बाहर का साइड रफ होएगा, ऐसा, ठीक है। अभी इसका सेंटर हो गया सपोज, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का सेंटर कितना हो गया? एक्चुअली बीच में आ जाएगा फिर। 1 2 3.5 यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। तो इसमें थोड़े कन्वेंशन है, उसके नाम जान लो। तो ये जो मिरर है, इसके बीच के पार्ट, इसके बीच को क्या कहते हैं? स्कूल में पढ़ाया क्या अभी तो? व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर पार्ट? Principal. हाँ, ये क्या है? दिस कॉल्ड पोल, ठीक है। इशू हाँ नहीं, एनीवे पोल
और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज यहां पे, ठीक है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब पहले एक बार ध्यान से देख लो ना, ये सब तो नोट तुम बुक से भी कर सकते हो, उसमें क्या है, ध्यान से देखो इसे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वो ध्यान से देखो इसे, कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ऐसे, ठीक है, तो उसकी लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो यहाँ पे कुछ लॉज हैं, रूल्स, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलल लाइट रे क्या होगी, ये कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाती है। फोकस क्या है, पोल और सेंटर के बीच का आधा डिस्टेंस। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4, ये फोकस जो है वो पोल और सेंटर के एकदम बीच में होता है, और जो पैरेलल लाइट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी लाइक दिस। ओके, और जो लाइट रे फोकस से जाती है, जो इंसिडेंट रे फोकस से जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये सेकेंड रूल हो गया। क्या रूल बताया मैंने, कि जो लाइट रे फोकस से जा रही है इंसिडेंट, वो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी दो इंसिडेंट रेस हमें मिली, उनका दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गया। अब जो देखो इंसिडेंट रे कहीं से ओरिजिनेट हो रही थी यहां से, और ये रिफ्लेक्टेड रे वहां पे जाके कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। दिस इज हाउ एन इमेज इज फॉर्म। आया समझ में? तो क्या दो रूल्स बताए मैंने अभी, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे इज intersecting with the focus. The reflected ray passes through focus, and if the incident ray passes through focus, then reflected ray Parallel to parallel. principal axis. becomes parallel to principal axis. And third rule is, if the incident ray passes through center of curvature, then the reflected ray will also pass through center of curvature. क्योंकि ये सेंटर है, तो इसका मतलब यहां से जो गया, देखो ऑलमोस्ट आ ही रहा है यहाँ पे ना, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इसके, क्योंकि है तो स्फीयर का पार्ट ये, तो परपेंडिकुलर होगा तो वापस आ जाएगा। एनीवे ऐसा होगा, ठीक है, देख लें। So do you have to draw both the diagrams together? व्हाट बोथ डायग्राम्स? So both the laws together, like you have drawn or like separate? मतलब Sir, the first law says that the incident is parallel, right? हाँ, And then the second law says that it is passing to the focal focus. हाँ, So do you have to draw them together, like in the same diagram, or do you have to make तुम्हारे different ऊपर है, diagrams? तुमको जैसा बनाना है वैसा। Okay. तुम लोग के में कॉन्वेक्स मिरर है भी कि नहीं है? नहीं No, है, sir. सिर्फ कॉन्केव है, तो बस इतना ही है कॉन्केव, ड्रॉ करो उसे।
डन। तो तीन तीन रूल्स कौन से हो गए भाई? तीनों लिख के बताओ मुझे, चैट पे लिखो 3 रूल्स और सेंड करो चैट पे, प्राइवेट चैट पे भेजना मुझे। उस पे नहीं। अर्जुन करेक्ट। अर्नव ऑल्सो करेक्ट। बाकी लोग?
वेटिंग पीपल, इतना क्या टाइम लग रहा है इसमें? कम ऑन। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया भाई। आई हैव गॉटन फ्रॉम अर्जुन एंड अर्नव, व्हाट अबाउट राज, व्हाट अबाउट सृष्टि, एंड द अदर पीपल हैव लेफ्ट ओनली। क्या हुआ राज? सर हो रहा है। सर आप तीसरा वाला लो वापस से बता सकते हैं, मुझे सिर्फ दो ही याद। दो क्या है बताओ मुझे। सर मैंने डायग्राम को देख के लाइक पैरेलल रेस, नहीं सॉरी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ये रूल थोड़ी है उसका, अभी मैंने जो रूल बताया तुम्हारा ध्यान नहीं है। मैं भेज रहा हूँ, ये मैं अर्जुन का कॉपी करके मैं सबको भेज रहा हूँ। अब मैंने नोट करने भी बोला, उसको भी नोट नहीं किया है। ये कैसे होगा? आ गया समझ में? नहीं नहीं, तुम लोग को तो आ ही गया भाई। सृष्टि और राज, हैव यू नोटेड इट डाउन? यस 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 सर। सृष्टि मौर्य, कम ऑन वीडियो। नोट कर लिया इसको? यस सर। तीनों इतनी जल्दी नोट कर लिया? हाँ यस
बोलो ना, कर लिया कि नहीं किया? Yes, sir. नहीं किया किया। क्या? Srishti Maurya, I'm asking you, have you noted or not? Yes, sir. So now if I ask you, then you'll know. Yes, sir. बोल के बताओ फिर मुझे बिना देखे। Sir, if the light ray is parallel to the principal axis, when reflected, it will pass through the focus. अरे बिना पढ़े बोला, ये तो वर्ड बाय वर्ड वही चीज बोल रही हो तुम। भाई समझ तो लो उसमें क्या लिखा है, उसके बाद अपने हिसाब से बता दो ना मुझे। सर, अगर लाइट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, कौन सा लाइट रे? लाइट रे जो लाइक पास होता है ऑन अ सरफेस, पास होता है ना सर? और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, और जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो वो फोकस के पास थ्रू होता है। जो सेकंड वाला है वो लाइक लाइट रे जो पास होता है जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड वाला होगा अगर लाइन मौर्या वेट, ये बताओ मुझे, ये यस 1 2 3 ओके। ये कौन सा मिरर है? Concave. तो अभी पता नहीं था कौन सा है, until unless I mark these। अब मैंने इस तरफ मार्क किया तो ये हो गया कॉनकेव। अब इसका ये पार्ट को हम क्या कहेंगे सृष्टि मौर्य? ये पार्ट सर वो वाइट हो रहा है हाँ, सर। आई कांट सी द डायग्राम। यू कांट सी द Diagram, sir, it's loading. Still. व्हाट अबाउट अदर्स? कैन यू सी माय डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सृष्टि मौर्य से तुमको कैसे नहीं दिख रहा है? राज नांदकर्णी, ये पॉइंट Yes, sir. क्या बोलेंगे हम? यस सर। अरे यार, इसको पीछे किसने कर दिया? स्टॉप फॉलोइंग। हाँ जो भी है और Hello. जूम का बड़ा इशू है यार, जब से इन लोगों ने ये सब क्रिएट किया बड़ा प्रॉब्लम आता ही हो गई। या फिर छोड़ो, मैं दूसरे को शेयर करता हूँ। Okay. Can you see my screen now? Yes, sir.
Yes, sir. हाँ यस सर Yes, sir. ओके। राज नंदकर्णी, ये कौन सा मिरर है? सर इस पे आपने वो Very लाइंस good. ड्रॉ किए। वेरी गुड। तो अब जब मैं करूंगा तभी पता चलेगा। तो ये कौन सा मिरर हो गया? ये वाला कॉन्वेक्स होगा और उल्टा वाला कॉन्वेक्स। नहीं, ये कॉनकेव होगा भाई। ये कौन? अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग है ना, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये कॉन्वेक्स होता, ये कॉनकेव है। ठीक है, इसके बीच के पॉइंट को क्या बोलेंगे? मिरर के बीच को? मिरर के बीच के पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रहे। नहीं, मिरर के बीच में जो होता है उसे कहते हैं पोल। पोल पोल। ठीक है, पोल है ये, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, तो ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अरे भाई, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोलेंगे? पोल से लेके इसको रेडियस। रेडियस पर इधर लिखा है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ तो कर्वेचर स्ट्रेट लाइन है ना यार, वो डिस्टेंस थोड़ी है, वो तो स्ट्रेट लाइन है। दिस इज अ लाइन पासिंग लाइक दैट, तो प्रिंसिपल एक्सिस हुई। दैट्स एन एक्सिस, इसका कोई एंड नहीं है इस प्रिंसिपल एक्सिस का। अच्छा। डिस्टेंस है वो तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। हाँ, वो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस यार अभी मैंने बताया था, सर्कल है, इसका सेंटर है ये, सेंटर से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस रेडियस हाँ, तो फिर ये सेंटर है और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ओके, हाँ सर। अब एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है ग्रीन कलर। ये इंसिडेंट लाइट रे आई ऐसे, तो ये किसके पैरेलल है भाई? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, डन। फोकस कहाँ पे होगा? सेंटर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, पोल ये है, तो फोकस कहाँ पे होगा? दोनों के बीच में हो। यहाँ पे। ठीक है, ये फोकस होगा। तो ये जो पैरेलल लाइट रे आई थी, इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आएगी? क्या हो रहा है? ये पैरेलल लाइट रे जो आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस की तरफ जाएगी। ठीक है, ऐसा चली जाएगी। और जो लाइट रे है इंसिडेंट, जो कि फोकस से जा रही है, उसका क्या होगा? लाइट रे जो फोकस जा रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये ऐसे जा रही थी, अब रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी ऐसे। ठीक है, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी, उसका क्या होगा? जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी वो राज का वीडियो अटक गया। एनीवे, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी उल्टा। ठीक है, हो गया? ओके, अब अपनी वर्कबुक खोलो, सॉरी चैप्टर नोट्स खोलो, या चैप्टर नोट्स नहीं भी खोलोगे, अगर तुम्हारे को प्रिंटेड बुक में चाहिए तो वो उस पे अपना एनसीईआरटी वगैरह को खोलो, वहां पे रे डायग्राम है। रे डायग्राम अलग अलग पोजीशंस पे होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इंफिनिटी पे रखा है, फिर बियॉन्ड सी रखा है, फिर एट सी रखा है, फिर बिटवीन सी एंड एफ रखा है। ऐसा होगा ना, बहुत सारे हैं पोजीशंस दिख रहे हैं।
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो वो अब तुम्हें रे डायग्राम बनाने हैं, उसको आधे घंटे लगेंगे तुम्हें अच्छे से बनाने के लिए। जब रे डायग्राम बनाओगे तो उसमें 3-4 चीजें मेंशन करनी होती। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, इमेज की साइज क्या है, बड़ा बन रहा है कि छोटा, सेम साइज का बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ठीक है। और वर्चुअल है कि रियल है। वर्चुअल और रियल बताया स्कूल में क्या होता है, वर्चुअल और रियल नहीं बता, चलो जी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, या एक्चुअली मेरे को देखो, वर्चुअल और रियल देखने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सौम्या, वेयर डिड यू गो? Sir, actually my laptop, I don't know, it's switched off, so I had to join from my iPad. मेरा बैटरी हाइबरनेट हो गया। ओके, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट मोस्ट ऑफ इट नाउ। एनीवे, तो लुक हियर, अभी कोई भी चीज तुम देख पा रहे हो कहीं पे भी, वो क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि वहां से लाइट निकल रही है, राइट, और उसी पॉइंट से निकल रही है। ये पॉइंट तुम्हें ब्लैक दिख रहा है, अब ये जो ब्लैक है इसकी लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है, राइट, बट यहाँ इसी पॉइंट से निकल रही है, तो उसका मतलब वापस उसको रिक्रिएट करना हो तो हमें उस जगह पे कन्वर्ज करना पड़ेगा वो लाइट रेस, ठीक है। तो जब लाइट रेस एक्चुअली में कन्वर्ज होती है तो जो इमेज बनती है वो होती है रियल इमेज, ठीक है। असली में जब लाइट रे कन्वर्ज होती है तो जो इमेज बनती है वो होती है रियल इमेज। लेकिन कई जगह ऐसा हो सकता है कि असली में कन्वर्ज नहीं होती, जैसे कि अब देखो, सपोज ये लाइट रे यहां से आ रही है, एक लाइट रे यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है, तो जब तुम इसे देखोगे अपनी आंखों से इन लाइट रेस को, तो व्हाट वुड यू से, कहां से आ रही है लाइट रेस, फ्रॉम विच पॉइंट? यहां किसी पॉइंट से आ रही है, हाँ, है ना, क्योंकि तभी तो ऐसे करके जाएगी। बट हो सकता है यहाँ कोई पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे एक लगा हुआ है मिरर, और ये जो लाइट रेस रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है, समझ रहे हो। तो असली में क्या हुआ कि असली में कोई पॉइंट नहीं था, बट तुम्हारी आंखों को लगा कि इसी एक पॉइंट से आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। ये इमेज तो बन रही है हमारी आंख में, हमको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है, तभी उससे लाइट निकल के आ रही है, लेकिन असली में कुछ नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। आया समझ में? गॉट इट? yes. ओके, सो वर्चुअल इमेज हमेशा, ये देखो मिरर है अगर ये, तो मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के पीछे तो कोई जगह है नहीं असली में, राइट, क्योंकि लाइट तो पास नहीं हो सकती मिरर से, तो वर्चुअल इमेज ऐसा बनता है। और एक और चीज होती है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को ऐसा, तो जब इमेज बनेगी और वो ऐसी बनी तो इसे हम कहेंगे इन्वर्टेड, और ऐसी बनेगी तो इसे हम कहेंगे रियल, ठीक है, गॉट इट? ओह सॉरी, इसे हम कहेंगे इरेक्ट, इसे हम कहेंगे इन्वर्टेड। और नॉर्मली मिरर के केस में जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। ये सब तुम अभी रे डायग्राम बनाओगे आधे घंटे, तो यू विल गेट अ बेटर हुक ऑन इट, ठीक है। तो अभी मैं तुमको आधे घंटे दे रहा हूँ, और इसमें तुम लोग रे डायग्राम बनाओ, हर चीज जो बुक में दी गई है अच्छे से बनाओ उसे। रे डायग्राम बनाने के लिए हमेशा स्केल यूज करना है, और जब तुम यूज सेंटर ऑफ कर्वेचर नापोगे, तो अगर तुमने 6 सेंटीमीटर से लिया है, पोल से 6 सेंटीमीटर दूर या 10 सेंटीमीटर दूर, तो फिर जो फोकस होगा वो उसका एग्जैक्टली आधे पे होना चाहिए। और जो मिरर बनाओगे थिन बनाना,
ऐसे ज्यादा ऐसे ऐसे मत बना, मेक इट थिन, तभी जो तुम्हारा इमेज बनेगा वो सही जगह पे बनेगा। ठीक है, चलो आई विल गिव यू हाफ एन आवर and then we'll meet again. You don't have to leave the meet. Right now it is 419, 420 लगा लो, तो 450 को हम वापस मिलेंगे। और इसमें you don't have to just copy what is there. You have to understand and you have to become comfortable with those ray diagrams so that when we meet you can ask me questions. Okay? ठीक है, bye.